ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनेंगे बाबा की 24 तारीख की महावाक्य हैं। आज बाबा के आव्यक्त महावाक्य। बाबा ने हम बच्चों को ब्राह्मण बनाया है और ब्राह्मणों का श्रृंगार क्या है? पवित्रता। ब्राह्मण माना ही पवित्र। कर्म के ब्राह्मण बनाया ना शिव बाबा ने। और तो कर्म तभी निखरते हैं जिस ब्राह्मण में पवित्रता होती है ना। कर्मों की सुंदरता ही तब होती है जहाँ पवित्रता है। पवित्रता नहीं है, एक तन की पवित्रता होती है, एक मन की पवित्रता होती है। तो सच्चा ब्राह्मण वह ये तन मन से पवित्र हो। सिर्फ हम तन से पवित्र है, मन पवित्र नहीं है तो भी देह अभिमान होगा, शोबाजी करने का संस्कार होगा, है ना। तो निखरे नहीं है, अभी आवश्यकता है निखरने की। बाबा हम बच्चों को ना पवित्र दुनिया में ले जाने के लिए रोज पवित्रता का पाठ पढ़ाता है। भारती तुम्हारी पवित्रता ही एक पवित्र दुनिया लाएगी। फाउंडेशन हो आप सब। तो पवित्रता की मदद ही चाहता है हम सब से शिव बाबा ना। तब कहा ना तेरे भाने, हाँ, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो हम सब की पवित्रता से सब आत्माओं का भी भला होगा और हमारी चढ़ती कला भी होगी। तो आज बाबा ने विशेष हमें सुनाया आव्यक्त महावाक्य हैं बाबा के। ये 87 में बाबा ने जो कहा हम बच्चों को वर्तमान समय ना आज हम सब सुन रहे हैं। तो बाबा ने विशेष समझाया ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार पवित्रता है ना। ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार पवित्रता है। आज बाप दादा अपने विश्व के चारों ओर के विशेष होवनहार पूज्य बच्चों को देख रहे हैं ना। किन बच्चों को देख रहे हैं? पूज्य बच्चों को। सारे विश्व में से कितने थोड़े अमूल्य रतन पूजनीय बने हैं। पूजनीय आत्मा ही विश्व के लिए विशेष जहान के नूर बन जाते हैं। पूजनीय आत्मा ही विश्व के लिए विशेष जहान के नूर बन जाते हैं। जैसे शरीर में नूर नहीं तो जहान नहीं। आंखें नहीं है तो संसार को देख सकते हैं। तो बाबा बता रहे हैं अगर ब्राह्मण जीवन में पवित्रता नहीं है तो ब्राह्मण संसार का सुख नहीं ले सकते ना। भगवान का जो आनंद है परमानंद उसका अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो बाबा मिसाल देके समझा रहे हैं जैसे शरीर में नूर नहीं तो जहान नहीं, ऐसे विश्व के अंदर पूजनीय जहान के नूर आप श्रेष्ठ आत्मा नहीं तो विश्व का भी महत्व नहीं है ना। देवताओं से संसार की सुंदरता है। भारत जो है किससे प्रसिद्ध है ना। हाँ, भारत को तीर्थ कहा जाता है, पूजनीय देश कहा जाता है भारत को, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा देवताओं के यादगार हैं,
सबसे ज़्यादा मंदिर हैं यहाँ पर। तो भारत अपने आप में तीर्थ है, सो भी किसके यादगार हैं ज़्यादा? बाबा कहते आप बच्चों की तो यादगार हैं। भगवान ने भारत में आके मूर्तियों को बनाया, तो कौन सी मूर्तियाँ थी वो? तो बाबा अब समझा रहे हैं कि तुम बच्चे तो थे, तुम सबको ही तो मैंने निखारा था ना। तो आप श्रेष्ठ आत्मा ही नहीं तो विश्व का भी महत्व नहीं है। स्वर्ग युग, स्वर्ण युग व आदि युग व सतो प्रधान युग, नया संसार आप विशेष आत्माओं से आरंभ होता है। नए विश्व के आधार मूर्त पूजनीय आत्माएं आप ही हो। तो आप आत्माओं का कितना महत्व है। हमारी महानता शायद हम नहीं जानते, जो बाबा हमें सुनाता है वर्णन करके, लेकिन है तो हमारी महानता। तो आप आत्माओं का कितना महत्व है। आप पूज्य आत्माएं संसार के लिए नई रोशनी हो। कौन हो? नई रोशनी हो। आपकी चढ़ती कला विश्व को श्रेष्ठ कला में लाने की निमित्त बनती है। हमारी चढ़ती कला क्या करती है? हाँ, चढ़ती कला, हाँ, हमारी श्रेष्ठ कला में लाने की निमित्त बनती हैं। आप गिरती कला में आते हो तो संसार की भी गिरती कला हो जाती है ना। हम आगे हैं, तो आगे वाला जहाँ जाता है तो पीछे वाला भी उसके वैसे पीछे ही चलता है ना। तो हम जो कर रहे हैं तो पीछे आने वाले भी वही करते हैं। आप परिवर्तन होते हो तो विश्व भी परिवर्तन होता है। हम परिवर्तन होते हैं तो इतने महान और महत्व वाली आत्माएं हो आप। आज बाप दादा सर्व बच्चों को देख रहे थे। क्या देख रहे थे सर्व बच्चों में? हाँ, बाबा तो अपना काम करता रहता है ना वतन में बैठ के ना। तो बाबा देख रहा था बच्चों में ब्राह्मण बनना अर्थात पूज्य बनना। ब्राह्मण बनना अर्थात पूज्य बनना, क्योंकि ब्राह्मण सो देवता बनते हैं और देवता अर्थात पूजनीय। देवता अर्थात पूजनीय। सभी देवताएं पूजनीय तो है ना, फिर भी नंबरवार जरूर हैं। फिर भी नंबरवार जरूर हैं। किन देवताओं की पूजा विधि पूर्वक और नियमित रूप से होती है। किन देवताओं की पूजा तो विधि पूर्वक होगी और नियम से होती है। किन देवताओं की? हाँ, विधि पूर्वक चलते हैं और नियम से चलते हैं, है ना। बाबा जो कहता है उसी अनुसार करते हैं। तो बाबा कहते हैं किन्हों की पूजा विधि पूर्वक नियमित रूप से नहीं होती है। किन की होती है, किन की नहीं होती है ना। तो ये भी समझ में तो आ रहा है ना, है ना। यहाँ जैसा हम करते हैं वैसा यादगार स्थापित होता है हम सबका। किन्हों के हर कर्म की पूजा होती है और किन्हों के हर कर्म की पूजा नहीं होती है ना। क्या? हाँ, इधर आ जाओ शकुंतला, यहाँ कुर्सी लगाओ। तो बाबा बता रहे हैं पूजा विधि पूर्वक किसकी होती है, किसकी नहीं होती है। क्योंकि बाबा कहते कोई विधि पूर्वक चलते हैं, कोई विधि पूर्वक नहीं चलते हैं।
तो उनके यादगार भी वैसे ही स्थापित होते हैं। आप भगत देखते हो ना, कई भगत ऐसे होंगे दिखावा करने वाले होंगे, उनको अपने इष्ट से प्रेम नहीं होता है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसी आत्माओं के यादगार भी वैसे ही बनते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी मेरे जो बच्चे जो हैं मेरे से प्रेम नहीं है लेकिन दिखावे से चल रहे हैं, तो उनके यादगार भी वैसे ही बनते हैं, है ना। यहाँ भगवान की मानते हैं तो बाबा कहते हैं वो भगत आप इष्ट को मानेगा, है ना। तो कर्मों का यादगार बना ना यहाँ पर। किन्हों के हर कर्म की पूजा होती है और किन्हों के हर कर्म की पूजा नहीं होती है ना। कोई का विधि पूर्वक हर रोज श्रृंगार होता है। किन की बात सुना रहे हैं, है ना। भक्ति में जो यादगार बने हुए हैं ना वो बता रहे हैं। कोई का श्रृंगार रोज नहीं होता है, ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा सजा लेते हैं बस, लेकिन विधि पूर्वक नहीं, मन से नहीं करते हैं। भाई करना है कहीं इष्ट नाराज ना हो जाए। तो ऐसे बाबा कहते बच्चे जो यहाँ ऐसे चलते ना तो वैसे भगत भी उनके लिए वैसी सोच रखेगा ना। कोई के आगे सारा समय कीर्तन होता रहता है। कोई इष्ट के सामने हाँ सारा दिन कीर्तन होता रहता है और कोई के आगे कभी कभी कीर्तन होता है। समझ में आ रही है बात बाबा की, क्या सुना रहे हैं। ये किन के यादगार है। हाँ तो हम समझ लें हमारी कौन सी लिस्ट में नंबर आ रहा है। हमारा मंदिर कैसा होगा, हम यहाँ कैसा चल रहे हैं, वहाँ की बात बाबा समझा रहा है यहाँ की हमें। कोई के आगे सारा समय कीर्तन होता और कोई के आगे कभी कभी कीर्तन होता है। इन सभी का कारण क्या है। इन सभी का कारण क्या है। ब्राह्मण तो सभी कहलाते हैं ना, ब्राह्मण तो सभी कहलाते हैं। ज्ञान योग की पढ़ाई भी सभी करते हैं, फिर भी इतना अंतर क्यों हो जाता है। फिर भी इतना अंतर क्यों हो जाता है। अंतर समझते हो, अंतर क्यों हो जाता है। धारणा करने में भी अंतर है, धारणा करने में भी अंतर है। फिर भी विशेष कौन सी धारणाओं के आधार पर नंबरवार होते हैं, जानते हो। विशेष कौन सी धारणाओं में नंबरवार होते हैं जानते हो। पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता के ऊपर है। पूजनीय बनने का आधार पवित्रता के ऊपर है। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हो उतना ही सर्व प्रकार के पूजनीय भी बनते हो ना। उनके हर कर्म की पूजा होगी, है ना। उनका उठना बैठना, बाबा ने बताया ना कि उनके मंदिर में हम कीर्तन चलता रहता है। उनका श्रृंगार रोज होता है, भगत बड़ी विधि पूर्वक से करता है। जितने सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हैं उतना ही सर्व प्रकार की पूजनीय बनते और जो निरंतर विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को सहज अपनाते हैं वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं, वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। सर्व प्रकार की पवित्रता क्या है। अब बाबा पूछते हैं सर्व प्रकार की पवित्रता क्या है देवी कवि। हाँ जी, हाँ 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 जी, हाँ जी, हाँ जी, पवित्रता चाहिए, है ना। तन मन धन, है ना, मनसा वाचा कर्मणा, तो उसमें आ जाती हैं बहुत सारी बातें। फिर भी बाबा सुनाते हैं
सर्व प्रकार की पवित्रता क्या है? जो आत्मा सहज स्वतः हर संकल्प में, बोल में, कर्म में सर्व अर्थात ज्ञानी और अज्ञानी आत्माएं सर्व के संपर्क में सदा पवित्र वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेशन से यथार्थ संपर्क संबंध निभाते हैं, इसको ही सर्व प्रकार की पवित्रता कहते हैं ना। सर्व प्रकार के संबंध निभा रहे हैं, ज्ञानी से अज्ञानी से सब सर्व प्रकार के कर्म भी करते हैं, फिर भी पवित्रता को अपना के चलते हैं, तो उनकी सर्व प्रकार से पूजा होती है। समझे ना? इसको ही सर्व प्रकार की पवित्रता कहते हैं। स्वप्न में भी स्वयं के प्रति या अन्य कोई आत्मा के प्रति सर्व प्रकार की पवित्रता में कोई कमी ना हो, कोई प्रकार की कमी ना हो। मानो स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य खंडित होता है, वह किसी आत्मा के प्रति किसी भी प्रकार की ईर्ष्या व आवेश के वश कर्म होता या बोल निकलता, क्रोध के अंश रूप में भी व्यवहार होता है, तो इसको भी पवित्रता का खंडन माना जाएगा। समझे ना? देखो कितना बाबा हम बच्चों को निखारना चाहता है ना, कितना हमें सुधारना चाहता है ना। इसे कहते हैं बाप और बच्चे का प्रेम ना। कितनी मेहनत करता है हम पर, ऐसा बनाने हमें आया है। कहते हैं चांस है बच्चे ऐसा बनने के लिए, मैं तुम्हें चांस दिया है ना। क्रोध के अंश रूप में भी व्यवहार होता है, तो इसको भी पवित्रता का खंडन माना जाता है। समझे? सोचो, जब स्वप्न का भी प्रभाव पड़ता है तो साकार में किए हुए कर्म का कितना प्रभाव पड़ता होगा। स्थिति पे असर पड़ता है ना, इसका अवस्था हमारे ऊपर नीचे होती है ना। इसलिए खंडित मूर्ति कभी पूजनीय नहीं होती है। खंडित मूर्ति, हाँ, हाथ से कोई कर्म ऐसा हो गया है ना, तो माना तो भी बाबा कहते खंडित हो गए। कुछ भी है, बोल से हुआ, टांगों से हुआ, तभी तो भक्ति में क्या क्या कहते हैं कि इसका तो हाथ टूटा है, इस मूर्ति खंडित मूर्ति है, इसकी पूजा नहीं होगी। अब उस जड़ पत्थर का क्या कुछ भी कर लो, रख दो या बाहर रख दो, बात तो कहाँ की थी? यहाँ की थी ना। तब बाबा कहते कौन बच्ची कहाँ किससे खंडित है, तो बाबा उनको यूज नहीं करता है, फिर सेवाओं में यूज नहीं लाता है ना। तो बाबा से खंडित है, तो कहीं ना कहीं बाबा फिर क्या करेगा, उसे चलाना तो पड़ेगा उसको, है ना। बाकी बाबा जानता है ना। बाबा कहते चल रहा है, लेकिन जो बाबा चाहता है वो नहीं करा पाएगा ना उससे। इसलिए खंडित मूर्ति कभी पूजनीय नहीं होती। खंडित मूर्तियां मंदिर में नहीं रहती, आजकल म्यूजियम में रहती हैं। खंडित मूर्तियां मंदिर में नहीं रहती हैं, तो म्यूजियम में रख देंगे दिखाने के लिए लोगों को। वहां भगत नहीं आते हैं ना, कहाँ पर? म्यूजियम में। सिर्फ यही गायन होता है कि बहुत पुरानी मूर्तियां हैं ये ना। म्यूजियम में हाँ रख देंगे दिखाने के लिए, बस। उन्होंने स्थूल अंगों के खंडित को खंडित कह दिया, लेकिन वास्तव में किसी भी प्रकार की पवित्रता में खंडन होता है तो वे पूज्य पद से खंडित हो जाते हैं। वे पूज्य पद से क्या हो जाते? खंडित हो जाते हैं। ऐसी चारों प्रकार की पवित्रता विधि पूर्वक है, तो पूजा भी विधि पूर्वक उनकी होती है। मन, वाणी, कर्म, कर्म के संबंध संपर्क में आ जाता है, और स्वप्न में भी पवित्रता, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। किसको? स्वप्न में भी पवित्रता।
कई बच्चे अलबेलेपन में आने के कारण चाहे बड़ों को चाहे छोटों को इस बात में चलाने की कोशिश करते हैं कि मेरा भाव बहुत अच्छा है, लेकिन बोल निकल गया। माने चलाने की, घुमाने की कोशिश करते हैं। क्या कहते हैं? मेरा भाव बहुत अच्छा है लेकिन बोल निकल गया। वह मेरा एम व लक्ष्य ऐसे नहीं था लेकिन हो गया। या कहते हैं हंसी मजाक में कह दिया ना, अथवा कर लिया, ये भी जैसे चलाना हो गया। ये भी जैसे चलाना है। अंदर होगा तभी तो बाहर निकलता है ना, वो ऐसे तो नहीं। इसलिए पूजा भी चलाने जैसी होगी उनके। भगत भी पूजा कैसे करेगी? काम चलाओ पूजा करेगा। वो भी चलाता रहेगा अपने इष्ट को, है ना। मैं कि चलो वो तो पूजा की बात है। बाबा कहते आगे जो है आपको पूरे चक्कर में आना है, आपके संबंध संपर्क वाले भी आपको वैसे ही मिलते रहेंगे, है ना। हम जैसा करते हमें आगे मिलता भी वैसे ही है। कहते हम बड़ों की सेवा करेंगे, आगे हमारी कोई सेवा करेगा। ये हकीकत है, ये है ना। हम सेवा नहीं किसी को देते, फिर सेवा की उम्मीद भी क्यों रखें हम ना। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ तुम जैसा करते हो वैसा भक्ति में तुम्हारी यादगार स्थापित हो जाते हैं। तभी तो इंसान रियलाइज करता है ना। नहीं तो एक चोर चोरी करता रहे, चोरी जिसके घर में हुई है उसको एहसास तो हो कि दुख कितना होता है। चोरी जब हो जाती है तो उसको भी अगले जन्म में उसके घर में भी कोई चोरी करेगा, तभी तो उसे पता चलेगा ना उसका कष्ट क्या होता है ना। कर्म की गति तो घूम के आती है ना। इसलिए बाबा बता रहा है उसकी पूजा भी फिर कैसे होती है? चलाने वाली जैसे होती है। ये अलबेलापन संपूर्ण पूज्य स्थिति को नंबरवार में ले आता है। ये भी आप पवित्रता के खाते में जमा हो जाता है। सुनायन था पूज्य पवित्र आत्माओं की निशानी यही है। इन्हों की चारों प्रकार की पवित्रता स्वाभाविक, सहज और सदा होगी। किनके? जो पूजनीय होंगे ना, जो बाबा ने बताया ना उनका श्रृंगार रोज होता है ना। उनकी पूजा विधि पूर्वक होती है, उनके रोज कीर्तन होते हैं। उनकी चारों प्रकार की पवित्रता स्वाभाविक, सहज और सदा होगी। उनको सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन पवित्रता की धारणा स्वतः ही यथार्थ संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न लाती है। यथार्थ अर्थात एक तो युक्ति युक्त, यथार्थ अर्थात एक तो युक्ति युक्त, दूसरा यथार्थ। हर संकल्प में अर्थ होगा, हर संकल्प में अर्थ होगा, बिना अर्थ नहीं होगा। ऐसे नहीं कि ऐसी बोल दिया निकल गया, नहीं। कोई भी शब्द बोलो उसका कोई अर्थ होना चाहिए। हाँ, कर लिया हो गया, ऐसा नहीं। ऐसी पवित्र आत्मा सदा हर कर्म में अर्थात दिनचर्या में यथार्थ युक्ति युक्त रहती है। इसलिए पूजा भी उनके हर कर्म की होती है। पूजा भी उनके हर कर्म की होती है, अर्थात पूरी दिनचर्या की होती है। उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न प्रकार के दर्शन होते हैं। कहते ना, अभी हमारे इष्ट देव सो रहे हैं, भगत उसका बिस्तरा लगाता है ना। ठाकुर जी अभी स्नान कर रहे हैं, अभी उनको भोग लगाना है ना। बड़े उनकी हर कर्म की यादगार कीर्तन भजन भी वैसे ही गाएंगे। जब वो सोएंगे तो सोने वाला भजन करते हैं, जब वो खाते हैं तो खाने वाला भजन करते हैं
ना, तो समझ सकते ना कि वो इष्ट, बाबा कहते यहाँ ही संगम पर वो देवता जो है सोते समय बाबा को याद करके सोता है, खाते समय बाबा का गुणगान करता है, तो भगत भी फिर वैसे ही करता है। क्लियर हो रही है सभी को मुरली, समझ में आ रही है ना। अगर ब्राह्मण जीवन की बनी हुई दिनचर्या प्रमाण कोई भी कर्म यथार्थ व निरंतर नहीं करते तो उनके अंतर के कारण पूजा में भी अंतर पड़ जाएगा, पूजा में भी अंतर पड़ेगा। मानो कोई अमृत वेले उठने की दिनचर्या में विधि पूर्वक नहीं चलते हैं ना। समझो, बाबा मिसाल दे के बताते हैं, अमृत वेले विधि पूर्वक नहीं चलते हैं तो पूजा भी, उनके पुजारी भी उस विधि से नीचे ऊपर करते हैं। हाँ, क्या कहेंगे, कर लेंगे, सुबह नहीं किया शाम को जोत जगा देंगे, कोई बात नहीं, है ना। ऐसे कर लेता है भगत, कहते उठ जाऊंगा, कर लेंगे। कई बिना नहाए भी पूजा कर लेते अपने पूजा उसकी ना, कि व्रत रखेंगे लेकिन विधि पूर्वक व्रत नहीं रखेंगे, कहते थोड़ा बहुत तो चलता ही है ना। ऐसे काम चलाता रहेगा भगत भी। तो बाबा वही सब बता रहे हैं, यहाँ की जो कहानी है वो सारी वहाँ यादगार में भी बनेगा, और फिर हमारे रिश्ते नाते पूरे चक्कर में भी ऐसे मिलते रहेंगे, उतार चढ़ाव होता रहेगा। तब बाबा ने कहा ना, ये फाउंडेशन है पूरे कल्प की, यहाँ आप जैसा बना रहे हो वैसा पूरा कल्प कल्पांतर के लिए नूंद हो रहा है। तो पूजा भी, उनके पुजारी भी उस विधि से नीचे ऊपर करते, अर्थात पुजारी भी समय पर उठकर पूजा नहीं करेगा उसकी, है ना क्या है। आप कहेंगे क्या फर्क पड़ता, ना करे, मूर्ति पत्थर की मुझे क्या पता रहेगा पूजा कर रहा नहीं कर रहा, नहीं, उसके वाइब्रेशन हमको आज भी टच होते हैं भगत के। जो भगत जिस इष्ट की पूजा करता है, जिस भावना से करते, उसके वाइब्रेशन हमको आज भी मिल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं आप कहेंगे बनने दो ना, यादगार जैसा बने, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, वो पड़ता है, आती है वाइब्रेशन। वो वहाँ का अलबेलापन आपको यहाँ अलबेलापन सताएगा आपको ना, क्योंकि लिंक है ना मेरे से, मेरी मूर्ति की पूजा हो रही है ना। तो भगत जैसा सोच रहा है उसके वाइब्रेशन, जड़ मूर्ति थोड़ी पूर्ण कर रही, वो वाइब्रेशन आपको ही टच होंगे, आत्मा को। मूर्ति को क्या फर्क पड़ता है, पत्थर की मूर्ति खड़ी है उसे क्या है, वो आपको टच होंगे वो इस समय ना। हमारे पिछले जन्म के भी जो आत्माएं हैं, कुछ जो सोच रही हैं हमारे प्रति, वो भी मुझे टच होते हैं आज, समझे ना। ऐसे हमारे लिंक बने हुए हैं, जहां जहां से जहां भी हमारे यादगार हैं, जो भी हमें जानते हैं, जो भी हमारे प्रति संकल्प करते हैं, वो वाइब्रेशन मुझे मिलते हैं, उसका असर मेरी स्थिति पर होता है ना। आप कई बार कहेंगे कि पता नहीं आज मन क्यों उदास हो रहा है मेरा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, अच्छा नहीं लग रहा है, तो कोई ना कोई पिछले जन्म में आपको कुछ गलत बद्दुआएं दे रहा है, आपको कोई दूर बैठी आत्मा, अब आपको पता ही नहीं है कौन है वो, तो ऐसा कोई कर रहा है, वो वाइब्रेशन आपको आ रहे हैं और आपको पता ही नहीं चल रहा मेरा मन उदास क्यों हो गया, है ना। कभी कहेंगे बड़ा उमंग आ रहा है, बड़ी खुशी हो रही है, आज जैसे कहीं जाने को मन कर रहा है, आज बड़ा कुछ खाने को मन कर रहा है, क्यों, आपको कोई दुआएं दे रहा है ना। तो ये सब बाबा कहते कर्म की गहन गति है, इसको समझना बहुत जरूरी है ना। ये तो बाबा हमें पढ़ा रहा है कि ऐसा करो, ऐसे चलो, तो आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, वो व्यर्थ नहीं जाता है हमारा। ये कहते हैं ना, मैंने इनके लिए बहुत किया, अच्छा किया, इनको कभी इन्होंने मुझे कभी भलाई नहीं दी है, या कभी इन्होंने बाबा कहते कोई फर्क नहीं पड़ता, कर्म तुमको भला देगा। तब कहा ना, कर्म कर हे अर्जुन, फल की इच्छा मत रख, वो मिलेगा तुझे अपने आप ही मिलेगा, उसका इंसान क्या देगा। तो बाबा वह सुना रहे हैं, भगत भी फिर पूजा ऊपर नीचे करेगा। जब आया
जब आया तब कर लेगा, अर्थात अमृत वेले जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते। मजबूरी से व कभी सुस्ती कभी चुस्ती के रूप में उठते तो पुजारी भी मजबूरी से या सुस्ती से पूजा करेगा। विधि पूर्वक पूजा नहीं करेगा। ऐसे हर दिनचर्या के कर्म का प्रभाव पूजनीय बनने में पड़ता है। विधि पूर्वक न चलना, कोई भी दिनचर्या में ऊपर नीचे होना, ये भी अपवित्रता के अंश में गिनती होती है। इसकी भी अपवित्रता के अंश में गिना जाएगा, क्योंकि आलस्य और अलबेलापन भी क्या है? ये भी विकार है। आलस्य और अलबेलापन ये विकार है। जो यथार्थ कर्म नहीं है वह विकार है। तो आप पवित्रता का अंश हो गया ना, इस कारण पूज्य पद में नंबरवार हो जाते हैं। तो फाउंडेशन क्या रहा? फाउंडेशन क्या रहा? पवित्रता। फाउंडेशन ठीक है तो मंजिल ठीक रहेगी, बिल्डिंग अच्छी बनेगी। पवित्रता की धारणा बहुत महीन है। पवित्रता के आधार पर ही कर्म की विधि और गति का आधार है। पवित्रता सिर्फ मोटी बात नहीं है। ब्रह्मचारी रहें या निर्मोही हो रहें, सिर्फ इसको ही पवित्रता नहीं कहेंगे। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। तो हर समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे से, चलन से, औरों को दृष्टि में व मुख में व हाथों में, पाँव में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। समझे? किस किस से? हर अंग से पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। कोई भी चेहरे तरफ देखे तो फीचर से उन्हें पवित्रता का अनुभव हो। जैसे और प्रकार के फीचर्स वर्णन करते, वैसे ये वर्णन करें कि इन्हें इनके फीचर से पवित्रता दिखाई देती है। नैनों में पवित्रता की झलक है। नैनों में पवित्रता की झलक है। मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट है। और कोई बात उन्हें नजर न आए, इसको कहते पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूर्त। समझा? पवित्रता किसे कहते हैं? पवित्रता की तो और भी बहुत गुह्यता है। बहुत महीन पॉइंट है ये, बहुत महीनता है इसके। वे भी सुनाते रहेंगे, आगे चल के वह भी सुनाते रहेंगे। जैसे कर्मों की गति बड़ी गहन होती है, पवित्रता की परिभाषा भी बड़ी गुह्य है। और पवित्रता ही फाउंडेशन है। पवित्रता ही फाउंडेशन है। आज गुजरात आया है। गुजरात वाले सदा हल्के बन नाचते और गाते हैं। चाहे शरीर में कितने भी भारी हो, लेकिन हल्के बन नाचते हैं। क्या करते हैं गुजराती? गरबा डालते हैं, गरबा डांस करते हैं। गुजरात की विशेषता है सदा हल्का रहना, सदा खुशी में नाचते रहना और बाप के व अपने प्राप्तियों के गीत गाते रहना। बचपन से ही नाचते गाते अच्छा है। ब्राह्मण जीवन में क्या करते हैं? ब्राह्मण जीवन अर्थात मौजों की जीवन। ब्राह्मण अर्थात मौजों की जीवन। गर्व रास करते हो तो मौज में आ जाते हो। अगर मौज में ना आए तो ज्यादा कर भी नहीं सकेंगे। हाँ, मौज ना हो तो हाँ, डांस तो उमंग होता है, उत्साह होता है, तभी अच्छा होता है ना। मौज मस्ती में थकावट नहीं होती, अथक बन जाते हैं। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा मौज में रहने की जीवन। वह है स्थूल मौज और ब्राह्मण जीवन की है मन की मौज। वह स्थूल मौज है और हमारी है मन की मौज।
सदा मन मौज में नाचना और गाते रहना। वे लोग हल्के बन नाचने गाने के अभ्यासी हैं, तो उन्हीं को ब्राह्मण जीवन में भी डबल लाइट व हल्का बनने में मुश्किल नहीं होता है। फिर जो कैसे रहते, हाँ, तो बाबा बता रहे उनको ब्राह्मण जीवन में भी हल्का बनने में मुश्किल नहीं होता है, जो अभ्यासी होते हैं ना। तो गुजरात अर्थात सदा हल्के रहने के अभ्यासी कहो। वरदान दे रहे हैं, वरदानी कहो। तो सारे गुजरात को वरदान मिल गया ना, कौन सा? हाँ, डबल लाइट, हल्का। मुरली द्वारा भी वरदान मिलते रहते हैं। सुनाया ना, आपकी इस दुनिया में यथा शक्ति यथा समय होता है, यथा और तथा, यथा और तथा। और वतन में यथा तथा की भाषा है ही नहीं। हाँ, वतन में खुला है। यहाँ दिन भी तो रात भी देखना पड़ता है। इस दुनिया में दिन रात देखना पड़ता, वहां ना दिन ना रात है, ना सूर्य उदय होता ना चंद्रमा, वह सदैव प्रकाश ही प्रकाश है। दोनों से परे है। आना तो वहां है ना। बच्चों ने रू रिहान में कहा ना कि कब तक, बाबा कब तक चलेगा ये सब। बाप दादा कहते हैं कि आप सभी कहो कि हम तैयार हैं ना। कि पूछते बाबा एक संगम युग कब तक चलेगा, अभी और कितना पढ़ना है हमने, कितना और अमृत वेले उठना पड़ेगा। नहीं कि पूछते होंगे बाबा, तो बाबा क्या जवाब देते? हाँ, कहो हम तैयार हैं तो अभी कर लेंगे। बाबा कहते तैयार है तो अभी परिवर्तन कर देते। क्या टाइम लगेगा, ताली बजानी बस उसको। फिर कब का भी सवाल ही नहीं, कब शब्द आएगा ही नहीं ना। फिर तैयार हो तो फिर, हाँ, बाबा तो चाह ही रहा है ना, तैयारी तो कर रहे हैं बाबा। बाबा तो कहो तैयार है तो चल पड़ेंगे। कब तब ये नहीं, जब तक सारी माला तैयार नहीं हुई है। अभी नाम निकालने बैठे तो 108 में भी सोचना पड़ता है। अब समझो 2-4 तो तैयार हो गए, अब माला 2-4 मणकों की तो नहीं बनेगी, है ना। ब्रह्मा बाबा तैयार बैठे हैं, है ना, वो मणका तो एकदम परिपूर्ण है। अब अकेला ब्रह्मा भी क्या करेगा, वो भी वतन में बैठा है। बच्चे तैयार होकर आए, है ना, तभी तो गेट खुलेगा ना। तो वही सुना रहे हैं। 108 में भी सोचते हो कि ये नाम डालें व नहीं। बाबा को 108 की माला बनानी पड़े ना, तो उसमें ही सोचना पड़ता है इस नाम को डालूं या नहीं। अभी 108 की माला में भी सभी वही 108 नाम बोले, नहीं फर्क हो जाएगा। अगर नाम सुनाए ना तो उनमें फर्क हो जाएगा। बाप दादा तो अभी घड़ी ताली बजावे और ठका ठक शुरू हो जाएगा। हाँ, बम तो तैयार रखे, सब कुछ तैयार है सामग्री, बस ताली बजाने की आवश्यकता है तो ठका ठक शुरू हो जाएगा सब कुछ। है ना। तो तैयार नहीं हुए ना बच्चे, तैयारी बाबा कहते पूरी करो, है ना। वो तो तैयार है लेकिन मेरे बच्चे तैयार नहीं है अभी। सतयुग में आ तो जाएंगे, तो ऐसे संस्कार तो लेके नहीं आने हैं ना वहां पर। एक तरफ प्रकृति एक तरफ व्यक्ति, क्या देरी लगती है ना। प्रकृति भी अपना काम, पांचों तत्व अपना काम शुरू कर दे और इंसान भी अपने जो बना रखा वो भी शुरू हो जाए, क्या देरी लगेगी परिवर्तन होने में। लेकिन बाप सभी बच्चों में स्नेह है ना, बाबा का सब बच्चों में स्नेह है। हाथ पकड़ेंगे
तब तो साथ चलेंगे। हाथ में हाथ मिलाना अर्थात समान बनना। आप कहेंगे सभी समान अथवा सभी में नंबर 1 बनेंगे, नहीं, लेकिन नंबर 1 के पीछे नंबर 2 होगा। सारे तो नंबर 1 नहीं बन सकते ना, तो नंबर 2 भी होगा। अच्छा, बाप समान नहीं बने, लेकिन नंबर 1 दाना जो होगा वह समान तो होगा। नंबर 1 दाना जो होगा वो समान होगा। तीसरा 2 के समान बने, तीसरा 2 के समान बने, है ना, और चौथा 3 के समान बने। हाँ, बाप कहते चलो 10वां जो है 9 के समान बन जाए। तो बनेंगे तो नहीं, नंबर वार बनेंगे। तो बाबा कहता कोई तुम लास्ट में आए, लास्ट तो फास्ट जाके दिखाओ, है ना। तो लास्ट वाला मन का किससे मिला हुआ है? फर्स्ट वाले दाने से मिलता है, समझे ना। माला जब बनती है तो जब धागे को जोड़ते हैं तो लास्ट वाला मन का किससे मिल जाता है? फर्स्ट वाले मन के से मिल जाता है। ये कहते हैं लास्ट सो फास्ट। बात है लास्ट में आए तो फर्स्ट भी जा सकते हो, चांस है। चौथा 3 के समान बने, ऐसे तो समान बने ना, 1-2 के समीप होते होते माला तैयार हो, ऐसी स्टेज तक पहुंचना अर्थात समान बनना, है ना। ऐसी स्टेज तक पहुंचना अर्थात समान बनना। 108 दाना 107 से तो मिलेगा ना, दाने से दाना मिलेगा ना। उन जैसी विशेषता भी आ जाए तो माला तैयार हो जाएगी। उन जैसी विशेषता भी आ जाए ना तो भी माला तैयार हो जाएगी। नंबर वार तो होते ही है, नंबर वार तो होते ही है, समझा। बाप कहते हैं, बाप तो कहते हैं अभी कोई है गारंटी करने वाला कि हाँ हम सब तैयार हैं। अभी कोई है गारंटी करने वाला कि हम सब तैयार हैं। बाप दादा को तो सेकंड लगता है ना, बाप दादा को तो सेकंड लगता है। दृश्य दिखाते थे ना, ताली बजाई और परियां आ गई, है ना। क्या कहानी सुनी है ना, हाँ कि ताली बजाई और परियां कहाँ से निकल आई। वो कहते ना कुएं में 4 परियां रहती थी। तो जो है एक व्यक्ति जो है उसको ये नहीं मालूम था यहाँ परियां रहती हैं, कहानी है ऐसी। उसमें रोटी खाने बैठा कुएं के पास, तो संकल्प करने लगा 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं, चल 4 ही खा जाऊं, है ना। तो परियां कहने लगी कहीं हमको खाने आया है क्या, तो 4 बाहर आ गई हो, है। तो कहानी ऐसी बनाई है। तो ताली बजाई, तो बाबा कहते हैं ना परियों की कहानी एक अलग तरह की कहानी है। तो ताली बजाई और परियां आ गई ना, तो उसने तो बात ही कही और 4 परियां बाहर आ गई। तो ये बाबा कहते हैं यहाँ की बात है कि बाबा कहते ताली बजाओ, सेकंड में तुम बच्चे मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सको। तो ऐसे तैयार बनो ना, सोचने का टाइम नहीं है ना, कई सोच ही रहे हैं। बाबा कहते अब तैयारी करो चलने की, इतना सब कुछ देख रहे हो, हालात देख रहे हो दुनिया के, अभी भी इस दुनिया में खोज रहे हो क्या कुछ बनाना है, करना है। बाबा कहते ज्यादा सपने मत लो इस दुनिया के अंदर, बाबा जो कहता है उस अनुसार चलते रहो, जो जिम्मेवारी है उनको निभाते रहो बस। तो समझा। अच्छा फिर बाबा आगे मिलते पार्टियों से। पहली पॉइंट है, विश्व में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ भाग्यवान अपने को समझते हो। सारा विश्व जिस श्रेष्ठ भाग्य के लिए पुकार रहा है कि हमारा भाग्य खुल जाए। आपका भाग्य खुल गया, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। भगवान आपको पढ़ा रहा है, भाग्य खुल गया ना, एडमिशन हो गया है। अब हम पढ़ कितना रहे हैं, कितने हम स्कूल में जा रहे हैं, रोज कितना पढ़ाई पर अटेंशन दे रहे हैं, ये स्टूडेंट समझ सकता है। लेकिन एडमिशन तो कर लिया उसने। सारा विश्व जिस श्रेष्ठ भाग्य के लिए पुकार रहा है कि वे हमारा भाग्य खुल जाए।
आपका भाग्य तो खुल गया ना। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। भाग्य विधाता ही हमारा बाप है, ऐसा नशा है ना। क्या वो मेरा बाप है, कितनी बड़ी बात है। हम इतनी ऊंची अथॉरिटी से पढ़ रहे हैं। ऐसा नशा है जिसका नाम भाग्य विधाता है, उसका भाग्य क्या होगा। अच्छा, इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है। तो सदा ये खुशी रहे कि भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हो गया। बाप के पास जो भी प्रॉपर्टी है बच्चे उसके अधिकारी होते हैं। तो भाग्य विधाता के पास क्या है। क्या। हाँ जी, बाबा की प्रॉपर्टी क्या है बता रहे कि सुख शांति पवित्रता ये भगवान की प्रॉपर्टी है। बाप के पास जो भी प्रॉपर्टी है बच्चे उसके अधिकारी होते हैं। तो भाग्य विधाता के पास क्या है, भाग्य का खजाना। उस खजाने पर आपका अधिकार हो गया। भाग्य का खजाना, उस खजाने पर हमारा अधिकार हो गया। तो जितना चाहे हम अपना भाग्य बना सकते हैं। तो सदैव वहां मेरा भाग्य, वहां भाग्य विधाता बाप। क्या कहो, बोल के दिखाओ। भाग्य विधाता मेरा बाप बन गया। वो था पहले भी, लेकिन अब बाप की फीलिंग अब मिली उससे हमको। यही गीत गाते खुशी में उड़ते रहो। जिसका इतना श्रेष्ठ भाग्य हो गया उसको और क्या चाहिए। भाग्य में सब कुछ आ गया। भाग्यवान के पास तन मन धन जन सब कुछ होता है। श्रेष्ठ भाग्य अर्थात आप प्राप्त कोई वस्तु नहीं, कोई आप प्राप्ति नहीं। मकान चाहिए, मकान अच्छा चाहिए, कार अच्छी चाहिए नहीं, इन सब से चाहिए। बाबा कहती है अभी खत्म करो इस दुनिया के अंदर। जिसको मन की खुशी मिल गई उसे सर्व प्राप्तियां मिल गई ना। एक बढ़िया अच्छी कार में बैठ के आप 50 लाख की कार में भी अगर खुश नहीं है तो क्या फायदा ऐसी कार का, है ना। और एक जो है सूखी रोटी खा के भी खुशी है। बात तो सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति तो ये है, कम से कम खुश तो है, संतुष्ट तो है, शांति तो है इसके पास। ये सब पाने के लिए तो ये साधन जुटाता है इंसान, लेकिन उनमें वो चीज नहीं मिलती है। जिनकी मन की खुशी मिल गई उसे सर्व प्राप्तियां हो गई। कार तो क्या, लेकिन कारुण का खजाना मिल गया उसको। कार तो क्या, कारुण का खजाना मिल गया। कोई अप्राप्त वस्तु है ही नहीं। मेरा भाग्य विधाता बाप मेरा बन गया। रोज मुझे उठाता है, सुबह अमृत वेले मेरे से बात करता है, अपनी बातें मुझे शेयर करता है, अपने ज्ञान रतन मुझे देता है दूसरों को बांटने के लिए। इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है ना। अब किसी को कोई राजा के घर में जन्म लेकर भी राजा के घर की फीलिंग नहीं ले रहा है तो क्या कहेंगे, हाँ भाग्य का सुख लेना नहीं आया। ये सुना रहे हैं। कोई प्राप्त, हाँ कोई आप प्राप्त वस्तु है ही नहीं। ऐसे भाग्यवानों विनाशी इच्छा क्या करेंगे। जो आज है कल नहीं है, आज है कल नहीं है, उसकी इच्छा क्या रखेंगे। इसलिए सदा अविनाशी खजाने की खुशियों में रहो तो अब भी है और सदा भी साथ चलेगा। ये मकान, ये कार व पैसे साथ नहीं चलेंगे ना। कौन साथ चलेगा, ये खजाना साथ जाएगा आपके। हाँ ये क्या करेंगे इन कार का मकान, ठीक है जो है जितना है आवश्यकता है तो है, पर उनमें बुद्धि डूबती रहे। साधनों में रह के साधन ही भंग हो जाए मेरी, ऐसे साधन का क्या करना ना। बाबा कहते साधन मिले यूज करने के लिए यूज करो, लेकिन साधना आपकी खराब नहीं होनी चाहिए।
लेकिन वे अविनाशी खजाना अनेक जन्म साथ रहेगा, वे कोई छीन नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता। स्वयं भी अमर बन गए और खजाने भी अविनाशी मिल गए। जन्म जन्म ये श्रेष्ठ प्रालब्ध साथ रहेगी। कितना बड़ा भाग्य है हमारा, जहां कोई इच्छा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या। कहां पर? सतयुग में। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य विधाता बाप द्वारा प्राप्त हो गया ना, है ना। ऐसा प्राप्त हो गया ना हमको, यह भी होना है, प्राप्त हो गया है। क्या हो गया है? हाँ, प्राप्त हो गया है। तो उसे क्या करना है? उसका नशा, उससे प्राप्त, बाबा कहते अपना फ्यूचर, कई जन्म अपने निखारने हैं। मिल तो गया है, अब बनाना हमारा काम है। दूसरी बात, अपने को बाप के समीप रहने वाली श्रेष्ठ आत्में अनुभव करते हो। बाप के बन गए, सदा खुशी रहती है। हाँ, बाप के बन गए, सदा खुशी रहती है। दुख की दुनिया से निकल सुख के संसार में आ गए हो ना। दुनिया दुख में चिल्ला रही है, दुनिया दुख में चिल्ला रही है, और आप सुख के संसार में, सुख के झूले में झूल रहे हो। कहाँ झूल रहे हैं? हाँ, कितना अंतर है। दुनिया ढूंढ रही है और आप, हाँ, दुनिया ढूंढ रही है और आप मिलन मना रहे हो। तो सदा अपनी सर्व प्राप्तियों को देख हर्षित रहो। क्या इतनी मेहनत क्यों, इतनी मेहनत कर रहे बाबा हमारे पर। दुनिया ढूंढ रही है और हमें वो पढ़ा रहा है, हमें वो मना रहा है, हमें रोज हमारे नाज नखरों को ठीक कर रहा है ना। और भगत कह रहा है एक दर्शन दे दे मुझे, बस मैं तो समर्पित हो जाऊंगा पूरा। भागते ऐसी सी बातें तुमने भी बोली थी मुझे भक्ति में बहुत, एक बार आ तो जाओ आप, फिर हम आपकी बात मानेंगे, किसी की भी नहीं मानेंगे। हमें बाबा वायदे याद दिलाता है ना, तुमने ऐसे ऐसे बोला था, मैं आया हूँ। बाबा भी आ गया जल्दी से, शायद तैयार बैठे हैं तो सारे, जल्दी सतयुग आ जाएगा, है ना। जब यहाँ आया तो देखा ये तो, हाँ, ये सारे थोते तीर मार रहे थे। हाँ, ये तो कुछ और ही हुआ। बाबा तो आ गया तो बैठे, बाबा तो कितना टाइम लग रहा है बच्चों को बनाने में, है ना। दुनिया ढूंढ रही है उसको और वो हमको पढ़ा के रोज तैयार कर रहा है ना। बताया था ना, वो गीत है कि दुनिया मेरे पीछे मैं तेरे पीछे। भगवान कहता है ना, दुनिया मेरे पीछे है और मैं तुम्हें कह रहा हूँ बच्चों पढ़ो, उठो, अमृत वेले शक्ति लो मेरे से ना। तो आप सोच सकते हैं, हम उसकी मेहनत को व्यर्थ ना करें। फिर एक एक मेहनत का हिसाब भी लेता हो, मेहनत का हिसाब भी लेगा, है ना। ये ना सोचे कि हाँ बाबा बुला रहा है तो हम तो नहीं जाएंगे, बाबा कोई नहीं, कल आ जाएंगे। बाबा तो सारा हिसाब लूंगा, सारा हिसाब लूंगा, जितनी मेहनत ली है ना उसका रिटर्न भी तो देना पड़ेगा ना। दुनिया चिल्ला रही है और आप सुख के संसार में, सुख के झूले में झूल रहे हो। कितना अंतर है। दुनिया ढूंढ रही है और बाप में आप मिलन मना रहे हो। तो सदा अपनी सर्व प्राप्तियों को देख हर्षित रहो। क्या क्या मिला है, क्या क्या मिला, उसकी लिस्ट निकालो तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। क्या क्या मिला? तन में खुशी मिली तो तन की तंदुरुस्ती, मन में शांति मिली तो शांति मन की विशेषता है। शांति मन की विशेषता है। और धन में इतनी शक्ति आ गई जो दाल रोटी 36 प्रकार के समान अनुभव होने लग गई। 36 प्रकार के भोजन खा रहे हैं, जैसे दाल रोटी में इतना सुख मिल रहा है, इतनी खुशी मिल रही है। ईश्वरीय याद में दाल रोटी भी कितनी श्रेष्ठ लगती है। क्या हाँ, दाल रोटी भी बड़ी अच्छी लगती है। प्रसाद जो है दाल रोटी का मिल जाए ना, उसमें भी कितना टेस्ट होता है। तो प्रसाद समझकर ही खाएं। दुनिया में 36 प्रकार हो और आप दाल रोटी हो तो श्रेष्ठ क्या लगेगा?
दाल रोटी है 36 प्रकार का भोजन। हाँ, श्रेष्ठ दाल रोटी कहते ना, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। नहीं, ये नहीं कहा कि पनीर मटर खाओ प्रभु के गुण गाओ। क्या गाय ने? दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। 36 प्रकार हो और आपकी दाल रोटी हो तो श्रेष्ठ क्या लगेगा? दाल रोटी अच्छी है ना, क्योंकि वो प्रसाद है। दाल रोटी क्या है? प्रसाद है। जब भोजन बनाते हो तो याद में बनाते हो ना, याद में खाते हो तो प्रसाद हो गया ना। प्रसाद का महत्व होता है। क्या प्रसाद का महत्व होता है? आप सभी रोज प्रसाद खाते हो? कौन सा प्रसाद? हाँ, बाबा की याद में जो बनाता है वो प्रसाद ही होता है ना। थोड़ा सा प्रसाद खा के खुश हो जाती है, पूरा भोजन ही प्रसाद बन जाए तो सारा दिन खुशी रहेगी। हाँ, आप सभी रोज प्रसाद खाते हो। प्रसाद में कितनी शक्ति होती है? प्रसाद में कितनी शक्ति होती है? तो तन मन धन सभी में शक्ति आ गई ना। इसलिए बाबा कहता, बच्चे भोजन बनाते मेरी याद में बनाओ, वो प्रसाद बन जाएगा। भोग लगा के खाओ तो भोगना ही मिट जाएंगी, है ना। मन तन खुश हो जाएगा। तो ऐसी याद तो हमें आती ना करनी, भगत को तो नहीं आती। हम भगवान को भोग लगाना जानते हैं, उसे खिलाना जानते हैं, और हमारे हाथ का बना हुआ खाता भी है वो। क्यों? जैसा वो चाहता है हम वैसे ही तो बनाते हैं। भक्ति में जैसा वो चाहता है वैसे थोड़ी बनाते हैं। वो तो मार्केट से लड्डू खरीद के मंदिर में चढ़ा देते हैं, है ना। उन्होंने थोड़ी बनाया उस भावना से। लड्डू बनाने वाला पत्नी बीड़ी भी पी रहा होगा, तो विधि पूर्वक थोड़ी बनाया उसने लड्डू। और हम कैसा बनाते हैं, बाबा को जैसा कहता हम तो उसी हिसाब से बनाते हैं ना, तब तो उसको पसंद आएगा। तन मन धन सभी में शक्ति आ गई, इसलिए कहते हैं आप प्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो सदा इन प्राप्तियों को सामने रख खुशी में रहो, हर्षित रहो ना। अच्छा, चारों ओर के परम पूज्य श्रेष्ठ आत्माओं को सर्व संपूर्ण पवित्रता के लक्ष्य तक पहुंचने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा हर कर्म में विधि पूर्वक कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्माओं को सदा हर समय पवित्रता के श्रृंगार में सजी हुई विशेष आत्माओं को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार स्वीकार हो। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। इथे बाबा के आज 24 तारीख के आव्यक्त महावाक्य। अभी वरदान सुनेंगे। कर्म द्वारा गुणों का दान करने वाले, कर्म द्वारा गुणों का दान करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव हो। डबल लाइट फरिश्ता भव। कर्म द्वारा गुणों का दान करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। विस्तार है, जो बच्चे कर्मणा द्वारा गुणों का दान करते हैं उनकी चलन और चेहरा दोनों ही फरिश्ते की तरह दिखाई देते हैं ना। कौन से बच्चे? हाँ, जो दान करते हैं। बाकी जो बच्चे कर्म द्वारा गुणों का दान करते हैं उनके कर्म से दूसरों को कुछ प्रेरणा मिलती है। उनकी चलन और चेहरा दोनों ही फरिश्ते की तरह दिखाई देते। वे डबल लाइट अर्थात प्रकाशमय और हल्केपन की अनुभूति करते हैं। उन्हें कोई भी बोझ महसूस नहीं होता। हर कर्म में मदद की महसूसता होती है। कौन मदद कर रहा है? बाबा मदद करता है। जैसे कोई शक्ति चला रही है, जैसे कोई शक्ति चला रही है।
हर कर्म द्वारा महादानी बनने के कारण उन्हें सर्व की आशीर्वाद व सर्व के वरदानों की प्राप्ति का अनुभव होता है ना। उन आत्माओं को उन्हें सर्व की आशीर्वाद व सर्व के वरदानों की प्राप्ति का अनुभव होता है ना। उनको देखकर दूसरे को हिम्मत मिलती है ना। उस आत्मा से मदद मिल रही है, ये हिम्मत मिली माना आपने मदद दी उसको कुछ, तो कुछ ना कुछ उन आत्मा से प्रेरणा मिलती है। तो ऐसा बाबा कहते मेरे बच्चे जो डबल लाइट फरिश्ते, ऐसे बच्चे दूसरों को अपने कर्म से भी दान करते हैं, अपने चलन से भी दान करते हैं, दूसरों को प्रेरणा देते हैं। तो ऐसे बच्चे भगवान को भी प्रिय हैं। स्लोगन है, सेवा में सफलता का सितारा बनो, कमजोर नहीं। सेवा में सफलता का सितारा बनो, कमजोर नहीं। कोई भी सेवा करो उसमें सफलता हमें मिले, सफलता का सितारा, यानी कि सेवा नहीं हुई तो कमजोर हो गए, नहीं, सेवा में ऐसे सफलता का सितारा बनो, कमजोर नहीं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग।